आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी वायरस, ये खास वायरस है। इट इज़ अ डीएनए वायरस, इसमें डीएनए रहता है। और अपने को रेलिवेंट इसीलिए है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स है, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ हाउस कीपिंग स्टाफ या हॉस्पिटल में जो इंजेक्शंस देते हैं, तो इसमें बाज़ वक़्त कुछ स्प्लैश होके, स्पिल होके, या अपने को नीडल स्टिक इंजरी लग गया अपने को, तो वी कैन गेट दिस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो इसके अगेंस्ट वैक्सीनेट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन एक शील्ड है विच प्रिवेंट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये वैक्सीन 1981 में डिस्कवर हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है। अगर आप वैक्सीनेट हो गए, आपके अंदर टाइटर्स मोर देन 100 आ गए, डायरेक्ट हेपेटाइटिस बी मारे तो भी नहीं होता आपको हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। अब हो गया तो क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरे को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया आपको तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। देर इज हाई चांस कि आगे जाके लीवर खराब हो जाएगा, हाई चांस कि लीवर का कैंसर हो जाएगा, एंड हाई चांस कि नॉट ओनली आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बल्कि दूसरे पेशेंट को भी आप देखेंगे तो उसको इन्फेक्शन लग जाएगा। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड डायलिसिस में खास तौर से आप लोग देखते हैं कि कॉमनली ये स्प्रेड होता, बिकॉज डायलिसर्स पहले सेंटर्स में रीयूज करते थे, धोते थे फिर लगाते थे, तो कभी एक ड्रॉपलेट यहाँ से वहाँ लग गया, किसी को हो गया तो इन्फेक्शन हो जाता। तो वी हैव डिसाइडेड कि जो है इसके अगेंस्ट सबको वैक्सीनेट करेंगे। वैक्सीनेशन इज द ओनली प्रिवेंशन अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रिवेंटिव गियर जो अपन यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जैसे कि दैट, बट अब अंडरस्टैंड करना कि वैक्सीनेशन कैसा किया जाता है। विल गो टू दैट पॉइंट कि वैक्सीन जो मिलता है अपने को 1 ml का मिलता है, इसमें रहते 20 mcg का पावर रहता। जेनीवैक बी बोल के नाम से मिलता है, इंजेरिक्स बोल के नाम से मिलता है, कॉमनली अवेलेबल वैक्सीन है। तो नॉर्मल लोगों में और किडनी पेशेंट्स में क्या फर्क है, ये अंडरस्टैंड करना है। नॉर्मल लोगों में अपन जब वैक्सीन देते हैं, डोज 0, 1 एंड 6 देते हैं। सपोज किसी को आज अपन वैक्सीनेट करें, जैसे कि टुडे इज 1 May 2025। तो ये भी अंडरस्टैंड करना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स कितने डेडिकेटेड हैं। 1 May डे दुनिया भर में सब लोग छुट्टी मनाते हैं, बट हेल्थ केयर वर्कर काम पे रहता है, ऑलवेज ऑन द जॉब, तो ड्यूटी पे रहते हैं अपन लोग। ये डेडिकेशन है अपना, इसका बेनिफिट दुनिया में नहीं, हियर आफ्टर में मिलता है। हर रिलीजन में कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट लाइफ का। तो 1 May को अगर आज अपन वैक्सीन दे दिए, 1 ml देते हैं, 1 ml शोल्डर में देना है, IM देना है, मसल में देना है। इसके बाद में 1 month के बाद देना नेक्स्ट वैक्सीन, 1 June। ये 2 वैक्सीन होने के बाद टाइटर्स काफी बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्स आ जाता है, एंड देन यू टेक द लास्ट वैक्सीन आफ्टर 6 months। जैसे कि मई बोले तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 November। तो ये नॉर्मल लोगों का वैक्सीन शेड्यूल है। एंड इसके बाद ये वैक्सीन अपना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ कैसा मालूम, ये होने के एंटी HBS टाइटर, ये चेक करना। टारगेट इसका मोर देन 10 है, मोर देन 10 माइक्रो इंटरेक्शन यूनिट्स पर ml अगर आ गया तो दैट इज इनफ। लेकिन अगर नहीं आ रहा है आपका टाइटर उतना, देन यू हैव टेक 1 more वैक्सीन, एंड मोर देन 100 इज आइडियल, स्पेशली डायलिसिस पेशेंट्स 100 रहना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रा डोज लेना पड़ता। नॉर्मल लोग, अपन लोग अगर ले लिए तो यूजुअली वैक्सीनेशन का स्टेटस लाइफ लॉन्ग रहता, दिस लाइफ लॉन्ग 20-30 ईयर्स रहता, लाइफ लॉन्ग रहता रफली। एंड 20-15 साल के बाद चेक कर सकते हैं, टाइटर्स लेस देन 10 हो रहे हैं तो एक ही शॉट काफी रहता, बूस्टर डोज।
लेकिन डायलिसिस पेशेंट से इम्यूनिटी कम रहती, रिस्पॉन्स रेट, सीरो कन्वर्जन रेट कम रहता। तो एंड देन सो यू मे हैव टू चेक इट एवरी ईयर। लेस देन 100 हो रहा, बूस्टर डोज देना। डायलिसिस पेशेंट्स को कैसे देते, यही वैक्सीनेशन का शेड्यूल डायलिसिस पेशेंट्स में जरा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, इट बिकम्स अ डबल डोज। यहाँ पे सिर्फ 1 ml देते हैं, बट डायलिसिस पेशेंट में डबल डोज, DOUBLE, डबल डोज 2 ml देना पड़ता, यानी 40 mcg। 0 डोज रहता, 1 रहता, 2 रहता, उसके बाद में 6 आता है। दिस इज हाउ अपने जितने पेशेंट सब वैक्सीनेटेड है, अजय हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वैक्सीनेटेड ऑल। और अपने पास जो नए पेशेंट था सबको वैक्सीनेट करते हैं। ये कैसा वैक्सीनेट होता, फर्स्ट मे को अगर आप जुलाई को आएगा, बाकी का रिमेन सेम, 1 नवंबर को आता। द ओनली थिंग इज एक एक्स्ट्रा डोज लग गया और डोज डबल हो गया। 1 ml में 20 माइक्स रहते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। फिस्टुला के हैंड में भी दे सकते हैं, मसल में दे रहे हैं। अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं आप लोगों से फिस्टुला के हैंड देना नहीं देना। एक ही शोल्डर में आप 2 ml डालेंगे, इट विल पेन। IM का एक अपर लिमिट रहता, यूजुअली 1 ml। उससे ज्यादा देने जाएंगे तो मसल पेन होता है। उससे ज्यादा देना भी है तो बटक्स में दे सकते, 2 ml तक दे सकते, बट 5 ml 4 ml कोई ढकल दिया है अंदर मसल में तो बड़ा हेमेटोमा हो जाता है, वो मेरे सर को बुलाना पड़ता, कट करके खोलना पड़ता है, तो इट्स डेंजरस। सो अगर ऐसे कोई IM दे रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। एंड ये शेड्यूल है, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड, इसको फॉलो करेंगे अपन लोग इंशाल्लाह। आने वाले 6 मंथ्स में वी विल मेक श्योर कि अपने हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं, सिक्योरिटी स्टाफ, वार्ड बॉयज, IMA, नर्सेस, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, सब लोग जो है वैक्सीनेटेड रहेंगे अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर आवर हेल्थ, बल्कि दूसरों के लिए भी, दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड इसका सक्सेस रेट 95 to 100% के करीब है वैक्सीन का। साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं रहते, सुने अपन कोरोना के, ले लिए कोविड का वैक्सीन। कोविड के वैक्सीन की स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं, जस्ट एक बात आगे से। मैं केयर हॉस्पिटल में काम कर रहा था जब कोविड का दौर चल रहा था, एंड देन वैक्सीन दे रहे थे सबको, डॉक्टर्स को, नर्सेस को पहले मिला था। तो वैक्सीनेशन के 6 महीने के बाद डाटा दिया लोग, ये बोले कि जितने भी मेन डॉक्टर्स को वैक्सीन दिए उन लोगों को साइड इफेक्ट्स ही नहीं हुए, ना बुखार हुआ, ना बॉडी पेन्स हुए। जो सेकेंड लाइन डॉक्टर्स थे उन लोगों को दिए तो उसमें थोड़े बहुत लोग हाफ डे ऑफ ले लिया। नर्सेस को दिए, वो लोग सब एक दिन की छुट्टी मैंडेटरी ले लिया, बॉडी पेन्स हो रहे, बुखार हो रहा बोल के। क्लीनिंग स्टाफ को दिए 1 हफ्ता छुट्टी लेगा, जो लोग मेजोरिटी लोग बॉडी पेन्स हो रहे, बुखार है, लूज मोशन हो गए, तबियत खराब हो गई। तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी जो है इंसान का कैपेबिलिटी देख के देता है क्या, जैसे डिस्कशन था जियो का। तो इंसान जितना अपने आप को वैल्यूएबल समझता उतना ज्यादा कम बैठने की कोशिश करता। हाँ, आपके भी एक्सपीरियंस होगा ये। तो अगर आप जितना वैल्यूएबल है, जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं घर पे, जितने भी इश्यूज रहते हैं, बट स्टिल यू कम फॉर वर्क, यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो केयर का फैक्ट है ये, ऐसा हुआ है। तो आप लोग अभी देखे होंगे, तो आप कितने वैल्यूएबल है, कितने हायर पोजीशन पे है, आप कितने बहानों पे बैठ जाते हैं, इससे मालूम होता है। एनीवे, थैंक यू।